से पहले ऑडियो संदेश जारी किया। अपने ऑडियो संदेश में उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू करने की बात की है, जिसके बाद नासिक के पंचवटी में कालाराम मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने एक ऑडियो संदेश नहीं बचे हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। तो वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एमपी सरकार की पहल भी देखने को मिली है। उज्जैन से अयोध्या 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान सामने आया है। महाकाल की नगरी उज्जैन से ये लड्डू भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा ऐलान। उज्जैन से 5 लाख लड्डू अयोध्या पहुंचेंगे। बाबा महाकाल की नगरी से भगवान प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ये लड्डू भेजे जाएंगे और इन लड्डुओं को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। 5 लाख ये लड्डू सीधे अयोध्या भेजे जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की घोषणा की है। उज्जैन से अयोध्या इन लड्डुओं को भेजा जाएगा। हाँ, 17 लाख साल पुराना भगवान राम का और अयोध्या का प्रसंग है और हम तो और सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या बुला रही है और भक्त जा रहे हैं, वो दृश्य देखेंगे आंखों के सामने। 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश की धरती से सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया था। उसी मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा है। तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता? जब दोबारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हम 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 22 जनवरी को सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी होटल, लॉन्च, धर्मशालाओं की चेकिंग होगी। सोशल मीडिया की खास मॉनिटरिंग की जाएगी। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। 10,000 सीसीटीवी कैमरे अयोध्या पर नजर रखेंगे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। हर प्रमुख मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। 22 जनवरी को यूपी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 14 जनवरी से प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान चलेगा। इसे लेकर बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। 10,000 सीसीटीवी कैमरों के जरिए से अयोध्या के कोने कोने पर पुलिस की नजर रहेगी। अयोध्या से खबर है, जहां इकबाल अंसारी की कांग्रेस को सलाह, राम मंदिर का विरोध करना सही नहीं है। अयोध्या आएं और राम मंदिर का दर्शन करें। इकबाल अंसारी ने, जो कि मुस्लिम पक्षकार थे, उनके तरफ से कांग्रेस को सलाह दी गई है कि राम मंदिर का विरोध करना सही नहीं है। अयोध्या आएं और राम मंदिर का दर्शन करें। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस निमंत्रण को ठुकराया गया, जिसके बाद सियासत भी खूब होती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा, तो वहीं अब इकबाल अंसारी ने भी कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है। देखिए, सवाल जो है हमारे अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है। अब पोस्टर लगाने से और भगवान का विरोध करने से, लोगों का विरोध करने से अब कोई फायदा नहीं है। ये जो है राजनीति का दौर नहीं, ना दर्शन करने का दौर है। लोग आवें और दर्शन करें। 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम से 56 भोग की शानदार तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देख भक्त भाव बेहल दिखाई दिए। साथ ही आपके ऐसे आश्रम लेकर आपको चलेंगे जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 500 कुंटल लड्डू बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। 7 दशकों की लंबी प्रतीक्षा के बाद ये सुअवसर आया है जब रामलला को 56 भोग लगाया गया। खीर, दही, रसगुल्ले, जलेबी, बर्फी, लड्डू समेत कुल 56 प्रकार के व्यंजन रामलला को परोसे गए। रामलला को इससे पहले सिर्फ अन्नकूट पर ही 56 भोग लगाया जाता था। रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर दिवाली के दिन अयोध्या आए थे। दिवाली के दूसरे दिन अयोध्या वासियों ने उन्हें 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया था। ये परंपरा तब से चली आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ये वीडियो जारी किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जबरदस्त उत्साह है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रामलला पीतांबरी वस्त्र पहने हुए हैं और भक्त भाव विह्वल नजर आ रहे हैं। 22 जनवरी 2024 ये तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। रामलला के मंदिर में विराजमान होने से पहले हर राम भक्त अपने श्रद्धा भाव से कुछ न कुछ रामलला को समर्पित कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 500 क्विंटल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रसाद देवराहा बाबा के आश्रम की तरफ से बनाया जा रहा है। देवराहा बाबा ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की सबसे पहली भविष्यवाणी की थी। कहा था कि बिना बाधा के भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। 1989 के महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के महासम्मेलन में लाखों संत महात्मा उपस्थित थे, राम भक्त। उस समय महाराज जी बोले कि बच्चा देखो, राम भारतवासियों के प्राण हैं और भारत का कल्याण राम से ही संभव है, इसलिए राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा। पहले रामलला को प्रसाद का भोग लगाया जाएगा, फिर वितरण किया जाएगा। बिना पानी के बनाए गए इस प्रसाद को 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। राम भक्तों को प्रसाद में लड्डू, रामनामी और धार्मिक पुस्तकें दी जाएंगी। 1992 के अंदर श्री देवरा हंस बाबा ने भविष्यवाणी की थी, वो भी सत्य हो गई। आज देवरा हंस बाबा और देवरा बाबा की गद्दी पे बैठे हुए हैं। उन्होंने 1111 मन लड्डू का संकल्प लिया है। ये प्रसाद बनाने के लिए कारीगर अहमदाबाद और बनारस से आए हैं। कारीगर हों या पैक करने वाले श्रमिक राम भजन और राम नाम जपते हुए राम का काज कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। श्री रामलला मंदिर में उद्घाटन के लिए ही बन रहा है लड्डू। ये लड्डू बन रहा है, हमारे भागवत जी भी प्रसाद को भोग लगाएंगे। आएंगे तो अभी वहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री भी आएंगे, सभी लोग आएंगे, रामलला को भोग लगाएंगे। रामलला के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। कहीं पुष्प वर्षा के लिए लाखों फूल जमा किए जा रहे हैं, तो कहीं प्रसाद बनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य को कुछ न कुछ अर्पण कर रहे हैं। जय श्री राम। अयोध्या धाम में बस इसी जयकारे की गूंज है।